देखिए छात्रों, आज कई दिन के गैपिंग के बाद मैं आ रहा हूं। ये सारे सेंटेंस आपके परीक्षा में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप देखिए, आपके सामने है, पैसेंजर्स हैड अ ऑन संडे मॉर्निंग व्हेन द बस बम्प इनटू। बम्प इनटू माने होता है टकराना, मतलब जब बस टकरा गई ट्रक से एस्टरडे, तब क्या हुआ? पैसेंजर्स हैड अ ऑन संडे। यहां सारा का सारा मीनिंग दे रहा है मिराकुलस एस्केप, नैरो एस्केप और क्लोज सेव। तीनों का अर्थ हुआ ए प्लस बी प्लस सी, सब का माने हुआ बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। अर्थात उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि हैव अ मिराकुलस एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। तो एस्टरडे के कारण हैव का हाइड हो गया है। पैसेंजर्स रविवार को बाल बाल बच गए जब बस ट्रक से कल टकरा गई। उत्तर होगा एक। यदि एक नहीं रहता तो उत्तर होता दो, दो नहीं होता बी, बी, और यदि बी नहीं रहता तो उत्तर होता सी, सी। और डाइवर्ट का मतलब होता है रास्ता बदलना। आप इसे रट लें छात्रों। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर को खूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए, मैं प्रश्न संख्या 2 की ओर आ रहा हूं। अब देखिए, ट्रैप्ड पैसेंजर्स, ट्रैप्ड पैसेंजर्स फंसे हुए, फंसे हुए पैसेंजर्स बाय द क्रेन। क्रेन जो मशीन होता है उठाने वाला, एंड ऑटोमेटिक मशीन विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के सहायता से और ऑटोमेटिक मशीन के सहायता से फंसे हुए पैसेंजर को निकाला गया। देखिए, उत्तर होगा एक। अभी आप देखिए, गौर से देखिए, बहुत शानदार है। एक्सट्रिकेट, टेक आउट और है बेल आउट। ऐसे तीनों का साइनो हो गया बाहर निकालना। तीनों का साइनो हो गया बाहर निकालना। तो आप एक्सट्रिकेट क्यों होगा? देखिए, उत्तर होगा 3, दुर्घटना में फंसे को बाहर निकालना। दुर्घटना में फंसे को बाहर निकालना, इसलिए सटीक वर्ड ये हो रहा है। यदि एक्सट्रिकेट नहीं होता तो ये होता, ए भी चलेगा। और टेक आउट का दूसरा प्रयोग किसी वस्तु को बाहर निकालना। और बेल आउट आर्थिक संकट में फंसे हुए को
बाहर निकालना। देखिए छात्रों, कितना सुंदर है। आर्थिक संकट में बाहर निकालना, आर्थिक मदद देकर, पैसा देकर तब बेल आउट होता है। टेक आउट का प्रयोग किसी वस्तु को बाहर निकालेंगे या फंसे हुए को बाहर निकालेंगे तो टेक आउट का प्रयोग होता है। लेकिन एक्सट्रिकेट का प्रयोग केवल दुर्घटना में फंसे हुए, जैसे रेल के बोगी में दुर्घटना होने पर फंस गए तब निकालना, आग में कोई झुलस रहा है उसको बाहर करना, या कोई पानी में डूब रहा है उसको बाहर निकालना, यानी दुर्घटना में फंसे को बाहर निकालना एक्सट्रिकेट होता है। तो चलिए छात्रों, 2 का उत्तर हो गया एक्सट्रिकेट। और दूसरा देखिए, डस्ट। डस्ट देखिए, डस्ट नाउन के रूप में धूल और वर्ब के रूप में धूल हटाना या साफ करना। अब आ जाइए तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन का माने हुआ बचाव कार्य। और देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन वाज ऑन, बचाव कार्य जारी था। और रेस्क्यू वर्कर्स बचाने वाले मजदूर या लोग बैटल्ड संघर्ष करना। अब उत्तर छात्रों होने जा रहा है 1, यानी ए। अब देखिए ए क्यों हो रहा है। relentlessly, ceaselessly, continuously, तीनों का एक प्रयोग है। लगातार, बिना रुके, बिना रुके। अब सोचिए, कोई आदमी किसी मुसीबत में फंसा हुआ हो और ऑपरेशन का काम चल रहा हो, तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू मजदूर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो उत्तर होने वाला है 1। 1 नहीं रहता तो बी, बी नहीं रहता तो सी। तीनों का प्रयोग एक समान होता है, बिना रुके। एक होता है कंटिन्यूअली, इसका होता है लगातार, रुक कर। जैसे इट वाज ड्रिजलिंग कंटिन्यूअली। ये हमारा सही होगा। रुक रुक के बूंदा बूंदी हो रही थी,
ड्रिजल मन होता है बूंदा बूंदी होना, बूंदा बूंदी होना। ड्रिजलिंग जो है लगातार नहीं होता है, कभी वर्षा हुई, कभी 2-4 बूंद पानी पड़ा, फिर बंद हो गया, उसको ड्रिजलिंग कहते हैं। और ड्रिजलिंग के साथ कंटिन्यूसली का, सीजलेसली का, रिलेंटलेसली का प्रयोग नहीं होगा। इट वाज ड्रिजलिंग कंटिन्यूसली। ये हमारा गलत हो जाएगा छात्रों, क्योंकि ड्रिजलिंग लगातार होता ही नहीं है। ड्रिजलिंग का मतलब ही है रुक रुक के काम करना। देखिए छात्रों, ये और ही शानदार है। चौथा नंबर देखिए, आफ्टर ए लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स। ए लॉट ऑफ बने हुआ बहुत, अटेम्प्ट्स बने प्रयास, मतलब बहुत प्रयास के बाद वाज रिमूव्ड हटाना बाय दी रेलवे वर्कर्स, रेलवे वर्कर्स के द्वारा हटाया गया बहुत प्रयास के बाद। आप यह समझ लीजिए कि जब रेलवे वर्कर्स है तो रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा काम किया गया है। ये सारे के सारे ABCD सब साइनोनिम है। हिंदी हो गया मलबा या गंदे चीज़ों का ढेर, मोटा मोटी समझिए तो सब मलबा हो गया। रेकेज मैंने भी मलबा, डेब्रिस मैंने भी मलबा, रबल मैंने भी मलबा, और गैबनेज मैंने भी मलबा। मलबा मतलब जैसे मकान गिर गया, उसका जो कूड़ा करकट है उसको कहते हैं। तो यहाँ देखना यह है कि आखिर उत्तर होगा कौन। अब जरा देखिए, ये जो है ए लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, रेकेज, रेल में मलबा, रेल में मलबा, जैसे दुर्घटना हो गई, रेल में जितना तरह का दुर्घटना हो या जितना तरह का गंदगी हो उसको लिए रेकेज का प्रयोग होता है, ये मलबा हुआ। और डेब्रिस और रबल भवन एवं मकान का मलबा, कई मकान के लिए आता है। और रेकेज जो है टूटा फूटा जो भी रेलवे का सामान हो या रेलवे के दुर्घटना होने पर चाहे रेलवे का डब्बा हो, उसके लिए रेकेज का प्रयोग होता है। और डेब्रिस और रबल मकान के मलबा कहते हैं। और गार्बेज घर का कूड़ा करकट, घर का कूड़ा करकट, उसको मलबा कहते हैं। इसीलिए छात्रों आपका उत्तर होने जा रहा है 1। आफ्टर ए लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स रेकेज वाज रिमूव्ड बाय दी रेलवे वर्कर्स। रेलवे के मजदूरों के द्वारा रेलवे में जो मलबा है, चाहे डब्बा का दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो, चाहे किसी तरह का मलबा हो, उत्तर होगा 1। अब देखिए छात्रों, 5 नंबर देखिए, मैनी वुमेन बेयर टू डेथ, उत्तर हो जाएगा 2। क्रॉस टू
डेथ और ट्रेम्पल टू डेथ, दोनों का माने हुआ कुचल कर मार डालना। तो देखिए यहाँ और यहाँ टू डेथ लगा हुआ है। मैनी वोमेन वेयर क्रस्ड, क्रस्ड होगा, उत्तर 2 नंबर होगा यानी बी। बहुत सी औरतें कुचल कर मार दी गई इन स्टैम्पेड, स्टैम्पेड माने हुआ भगदड़, भगदड़, भगदड़ में कुचल कर मार दी गई। टू गेट ए फ्री साड़ी, मुफ्त में साड़ी पाने के लिए। दैट वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसे बांटा जा रहा था। बाई ए लोकल लीडर, स्थानीय नेता के द्वारा। फ्री साड़ी, मुफ्त का साड़ी, और डिस्ट्रीब्यूट बांटना, और माउंट माउंट का 2 माने होता है, चढ़ना एक माने और दूसरा माना होता है बढ़ना। चलिए छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे पढ़ें, फिर शीघ्र दूसरा वीडियो लोड होने जा रहा है। आप इसे पढ़ें और सब्सक्राइब करें।